जो हमारी तंजीमें हैं अहले सुन्नत वल जमात की, जी वो तंजीमें सिर्फ जुलूस निकालने के लिए ना रहें, जी जी अकल कलील तनख्वाह में। जी। अब कौम ये चाहती है कि हम पूरा जूस निकाल लें मौलाना साहब का, इमाम साहब का, मौजिन साहब का, तो ये नहीं होना। आदमी के साथ जिंदगी जुड़ी हुई है। तो साहब, सवाल की तरफ आखिरी मरहले में चल रहे हैं कि अवाम अहले सुन्नत की इस्लाह कैसे मुमकिन है? जी, ये बहुत अहम मामला है। जी इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये होगी कि मस्जिदों के जो इमाम हों जी वो पढ़े लिखे हों, बेशक। सूझबूझ वाले हों, जी जी शऊर हों, जी हालात पर नज़र रखते हों, जी तबलीग करना कितना ज़रूरी है, तबलीग के क्या उसूल और ज़वाबित हैं, कैसे तबलीग की जाए, जी इस पर बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें जी कमांड हासिल हो। जी तो इमाम अगर चाह ले, जी जिम्मेदार इमाम अगर है, जी तो हफ्ते में 4 या 5 जुमा आता है, जी सॉरी महीने में, महीने तो बहुत कुछ सिखाया जा सकता जी है। जी मज़ीद जो हमारी तंजीमें हैं अहले सुन्नत वल जमात की, जी वो तंजीमें सिर्फ जुलूस निकालने के लिए ना रहें। जी जी बेशक। जुलूस भी निकाली हमारी अलामत है, शनाख्त है, पहचान है, जी मगर अदब के दायरे में। जी कोई ये ना कह सके कि आपने नबी के नाम पर ये हुल्लड़बाजी की है। जी सरापा अदब बन के हुजूर का जुलूस निकालें, गौसे पाक का जुलूस निकालें, कोई भेद बात नहीं। वो सब जो जुलूस निकालने वाले, उन्हें भी चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करें, शरीयत की पासदारी करें, जी और वो भी इमामों से, तंजीमें और सारे लोग जुड़ करके अपने मुआशरे को क्लीन और साफ करने की कोशिश करें, और एक सालेह पाकीज़ा माशरा मार्ज़ वजूद में आए। इसके लिए हर शख्स को अपनी भागीदारी निभाने की ज़रूरत है। जी। मुफ्ती साहब क़िबला, वो अहले सुन्नत में कौन ऐसे शोबाजात हैं अभी जिस पर अभी हमें काम करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 40-50 साल से जी उन तमाम तर शोबाजात पे तवज्जो नहीं दी गई है। क्या वजह हो सकती है उसे मैं भी नहीं जानता। जी ये ज़रूर पूछना चाहिए आपको, बजाय ये पूछने के कि जी आखिर उन उन शोबाजात में काम क्यों नहीं किया गया जिसकी अहले सुन्नत वल जमात को ज़रूरत है। जी जी बेशक। हमारे पास जो मदारिस हैं, अगर उनका आप जायज़ा लें, जी तो मादूदे चंद छोड़ दीजिए, मदारिस बिल्कुल झांकनी के आलम में चल रहे हैं। जी बेशक। मस्जिदों का भी यही हाल है। जी अइम्मा को तनख्वाहें इतनी कम दी जाती हैं कि बेचारे वो दिन भर कुरान खानी, फातिहा खानी, दुआ, तावीज़, मिलाद, ये वो इस चक्कर में रहते हैं, तो जी क्या पढ़ाएंगे वो। जी जी बेशक। सही। यही हाल मदरसों में मुदर्रिसीन का है, जी अकल कलील तनख्वाह में। जी अब कौम ये चाहती है कि हम पूरा जूस निकाल लें मौलाना साहब का, इमाम साहब का, मौजिन साहब का, तो ये नहीं होना। आदमी के साथ जिंदगी जुड़ी हुई है, जी जी बेशक। फैमिली उसकी है। अगर आप धन का पैसा नहीं देंगे तो उल्टा सुल्टा काम करेगा, तावीज़ बनाएगा, डोरा लगाएगा, और आपको लंबी चौड़ी पाठ पढ़ाएगा ताकि किसी साहब उसका भला हो। जी जी तो इससे बचने के लिए ज़रूरत इस बात की है, ख़ास कर आज की तारीख में, जी जैसा कि हमने पढ़ा कि आला हज़रत सरकार ने अपने 68 साला हयात तैयबा में तकरीबन 1400 किताबें 157 उलूम व फ़नून पे लिखी हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान। तो उन उलूम व फ़नून पर काम करने की ज़रूरत है। बेशक बेशक। और साथ ही साथ ये भी अर्ज़ है जी कि हमारे जो इदारे चलते हैं, उन सारे इदारों को चाहिए कि बड़े इदारों से जुड़ के रहें, जी और कोशिश इस बात की करें कि अपने यहाँ सालिसा, खामसा, राबिया तक तालीम रखें, जी और स्टेट पैमाने पे एक बड़े मदरसे का इंतखाब कर लें। खामसा के बाद आलमियत की दस्तार दे दी जाए, और जो बच्चे इस लायक हों जी कि वो आगे जा सकते हों, तो उन्हें आगे बढ़ाया जाए बड़े इदारे में, जहाँ जाकर के वो ख़त्म बुखारी तक फजीलत की दस्तार लेकर के वहाँ से निकलें। बेशक। और इसके बाद जी कम से कम 2 साल का ट्रेनिंग का एक शोबा होना चाहिए कि जब मौलाना साहब डिग्री लेके निकलें जी तो कैसे पढ़ाएंगे वो। जी उसका भी तजुर्बा। तजर्बा उसका होना ज़रूरी है, इसलिए कि स्कूलों में भी जी बीए करने के बाद, एमए करने के बाद बीएड और एमएड का शोबा है। जी उसमें यही सिखाया था कि आप कैसे पढ़ाएंगे, जी टीचिंग कैसी होगी बेशक आपकी, बेशक। ठीक है ना। जी तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। जी लेकिन जो ट्रेनिंग शुदा नहीं होते हैं ना जी हमारे उलमा, इधर से निकले मौलाना साहब दस्तार पगड़ी लेकर के, इधर बैठ जा करके मसनद खिला जी दर्स तदरीस पर, जी तो वही डंडा वही मैदान, ले तरह की दे तरह की। जी उन्हें ये शऊर नहीं आता कि हमें बच्चों को कोऑपरेट कैसे करना है। जी बच्चे अगर मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो नहीं पढ़ने आएंगे। जी जी बिल्कुल। वैसे भी इस कहतुर रिजाल के दौर में हम अहले सुन्नत वल जमात और मुसलमानों के जो बच्चे हैं हमारे,
जी जी 5% मदरसे में पढ़ने आते हैं, बेशक सही कहा आपने। 95% स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जी जी बेशक। मदरसों में हम ढंग से किफ़ालत और उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। आज की तारीख में जो हमारा रिजल्ट रहा है, तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहां हमारा कोई सुन्नी प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है और बनामे मुस्लिम दूसरे अफराद मौजूद हैं, जी उन बच्चों के ईमान और अकीदे की हिफाजत कैसे मुमकिन है, इस पर बहुत ज़्यादा आज की तारीख में फोकस करने की ज़रूरत है। जी जी तो इससे बचने के लिए ज़रूरत इस बात की है, ख़ासकर आज की तारीख में, जी जैसा कि हमने पढ़ा कि आला हज़रत सरकार ने अपने 68 साला हयात तैयबा में तकरीबन 1400 किताबें 157 उलूम व फ़नून पे लिखी हैं। सुभान अल्लाह सुभान। तो उन उलूम व फ़नून पर काम करने की ज़रूरत है। बेशक बेशक। और साथ ही साथ ये भी अर्ज़ है जी कि हमारे जो इदारे चलते हैं, उन सारे इदारों को चाहिए कि बड़े इदारों से जुड़ के रहें जी और कोशिश इस बात की करें कि अपने यहाँ सालिसा, खामसा, राबिया तक तालीम रखें जी और स्टेट पैमाने पे एक बड़े मदरसे का इंतखाब कर लें। खामसा के बाद आलमियत की दस्तार दे दी जाए और जो बच्चे इस लायक हों जी कि वो आगे जा सकते हों, तो उन्हें आगे बढ़ाया जाए बड़े इदारे में, जहाँ जाकर के वो ख़त्म बुखारी तक फजीलत की दस्तार लेकर के वहाँ से निकलें। बेशक। और इसके बाद जी कम से कम 2 साल का ट्रेनिंग का एक शोबा होना चाहिए कि जब मौलाना साहब डिग्री लेके निकलें जी तो कैसे पढ़ाएंगे वो। जी उसका भी तजुर्बा। तजर्बा उसका होना ज़रूरी है, इसलिए कि स्कूलों में भी जी बीए करने के बाद, एमए करने के बाद बीएड और एमएड का शोबा है। जी उसमें यही सिखाया था कि आप कैसे पढ़ाएंगे, जी टीचिंग कैसी होगी बेशक आपकी, बेशक। ठीक है ना? जी तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। जी लेकिन जो ट्रेनिंग शुदा नहीं होते हैं ना जी हमारे उलमा, इधर से निकले मौलाना साहब दस्तार पगड़ी लेकर के, इधर बैठे जाकर के मसनद खिला जी दर्स तदरीस पर, जी तो वही डंडा वही मैदान, ले तरह की दे तरह की। जी उन्हें ये शऊर नहीं आता कि हमें बच्चों को कोऑपरेट कैसे करना है। जी बच्चे अगर मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो नहीं पढ़ने आएंगे। जी जी बिल्कुल। वैसे भी इस कहतुर रिजाल के दौर में हम अहले सुन्नत व जमात और मुसलमानों के जो बच्चे हैं हमारे, जी जी 5% मदरसे में पढ़ने आते हैं, बेशक सही कहा आपने। 95% स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जी जी बेशक। मदरसों में हम ढंग से किफ़ालत और उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। आज की तारीख में जो हमारा रिजल्ट रहा है, तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहां हमारा कोई सुन्नी प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है और बनामे मुस्लिम दूसरे अफराद मौजूद हैं, जी उन बच्चों के ईमान और अकीदे की हिफाजत कैसे मुमकिन है, इस पर बहुत ज़्यादा आज की तारीख में फोकस करने की ज़रूरत है। जी